लास्ट क्लास में हमने घटाव पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के सिर्फ दो नियम होते हैं। क्या? पहला, आपको गुणा करके अंतिम चिन्ह निकालना है। गुणा करके अंतिम चिन्ह निकालें। गुणा कब करेंगे? जब दो संख्याओं के बीच कोई संख्या ना हो, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तब आप क्या करोगे? उनकी, उन दो चिन्हों की गुणा कर दोगे। जैसे यहाँ पे देखो, माइनस और माइनस दो हैं आपके। ये दो चिन्ह जो है आपकी, इस दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो जब इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? उन चिन्हों की गुणा कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसी तरह माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये होता है। तो इस तरीके से आपका क्या निकल आता है? अंतिम चिन्ह पता चल जाता है कि दो चिन्हों के बीच में यदि कोई संख्या नहीं है तो हम उन चिन्हों की क्या कर देंगे? गुणा। यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस। बताओ, यहाँ तक बात समझती क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो सबसे पहले जब चिन्हों के बीच में आपका कोई भी संख्या नहीं हो तो चिन्हों की हमें क्या कर देनी है? गुणा। गुणा करके हम अंतिम चिन्ह निकाल लेंगे। फिर मैम मैं अभी आई हूँ, थोड़ा फिर से बताना। बच्चों वही रिवाइज करा रही हूँ, कुछ नया नहीं बता रही हूँ। पुराना ही आपका जो है वो है कि घटाव में हम क्या करते हैं? दो स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं? गुणा। जब दो चिन्हों की आपस में क्या करेंगे? गुणा करके अंतिम चिन्ह निकालते हैं। वो दो चिन्ह जिनके बीच में कोई संख्या नहीं होगी, उन दो चिन्हों की क्या कर देते हैं हम? गुणा। जैसे यहाँ पर माइनस और माइनस, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, बीच में कोई संख्या नहीं है, तो हम इन दो चिन्हों की क्या कर देंगे? गुणा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। इसी तरह ये आपका कोई भी यदि दो चिन्हों, बच्चे मैम नेटवर्क का आपकी इश्यू हो आवाज नहीं आ सकता रही। है। आप अपने घर में किसी अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे आ जाओ। ठीक है। तो यदि माइनस प्लस है, दोनों के चिन्ह भिन्न होंगे तो माइनस प्लस की गुणा होके क्या हो जाता है? माइनस। माइनस की प्लस से गुणा करेंगे तब भी माइनस, प्लस की माइनस से गुणा करेंगे तब भी माइनस। ठीक है। इस तरह से गुणा करके हम अंतिम चिन्ह निकाल लेंगे। फिर जब एक बार अंतिम चिन्ह निकाल ले, फिर तो वही सेकंड स्टेप क्या होता है? वही आपको नियम लगाना है जो योग में लगाते थे। वही योग की टेबल वो आपके घटाव की टेबल में भी लगाना है। दोनों के चिन्ह समान होंगे तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आ जाता है। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया तो योग की होगी पर चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। वही चिन्ह आ जाता है। दोनों माइनस के हैं तो अंतिम चिन्ह भी माइनस का। क्लियर? और जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, जब चिन्ह भिन्न होंगे तो क्रिया क्या होती है? घटाव की होती है। और साइन बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। जो बड़ी संख्या होगी उसका जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आ जाता है ना? अब एक क्वेश्चन करके देखें। क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई भी दो संख्या ले लेते हैं। 17 माइनस 8, बताओ कितना होगा? हम्म 9। 17 में से 8 घटाया मैम कितना हो 9। जाएगा? 9। ठीक है। इसी तरह दूसरा मुझे बताओ, यदि 25 में से माइनस माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा? पहला क्या करना है आपको? अंतिम चिन्ह निकालना है। पहले अंतिम चिन्ह निकाले, ब्रैकेट में से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? हाँ, मैम 30। पहले 12 ब्रैकेट में माइनस। मैम हम्म 38। बड़े पहले माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 25 प्लस 13, 25 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका? 38। 38। सबको समझ में आ रहा है? 38। इसी तरह, हाँ, इसी तरह नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट यदि हम क्या करें? -36 -25 तो कितना होगा? पहले आपको क्या करना है? अंतिम चिन्ह निकालना है। तो अंतिम चिन्ह निकालो। कैसे निकालोगे? ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या नहीं, प्लस मानेंगे तो प्लस और माइनस। मैम 11। अभी देखो बच्चों क्या आता है, एक मिनट, 81। ऐसे ऐसे नहीं, ध्यान से। ये आपका क्या है? -36 है। -36 है।
इधर आपका ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। और माइनस प्लस की गुणा होती है तो क्या आता है, माइनस की प्लस से गुणा होती है तो आपका माइनस ही आता है। ये आपका क्या आ गया, -25। ये क्लियर हुआ सब बच्चों को, बताओ पहले। यस मैम। माइनस, हाँ, -36 - 25 कैसे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है तो वो कौन सा होगा, प्लस साइन, और माइनस प्लस आपस में क्या हो देंगे, माइनस। तो -36 - 25, अब बताओ कितना आएगा, 11। दोनों साइन कैसे हैं, माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों साइन कैसे हैं, मैम माइनस। 61 -61 आएगा। हाँ, 61। दोनों मैम साइन समान है, दोनों चिन्ह जब समान होते हैं तो क्रिया क्या होती है, योग की होती है, और वही चिन्ह आता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, जोड़ो, तो 6 पंजे 11 का 1, तो ये आ गया 61, और वही चिन्ह माइनस का 61। तो आपका आंसर क्या आएगा, -61। ये बस टेबल याद रख लो, यदि दोनों चिन्ह माइनस के होंगे तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आ जाएगा माइनस का। दोनों यदि प्लस के होंगे तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आ जाएगा प्लस का। ठीक है, दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो आपकी क्रिया होती है घटाव की, और चिन्ह बड़ी संख्या वाला चिन्ह आपका अंतिम चिन्ह आता है। क्लियर हुआ, यस मैम। यस मैम सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। -36 -16। पहले क्या करोगे बच्चों, बताओ। अंतिम पहले चिन्ह, माइनस और प्लस माइनस को प्लस करेंगे। प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस। सबको समझ में आ रहा है, अंतिम चिन्ह निकालेंगे, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो गया, प्लस। तो ये आपका क्या आ गया, -36 + 16। अब बताओ कितना आएगा, मैम -20 आ जाए। -20। बढ़िया, -20 हाँ बिल्कुल सही, -20 आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, एक माइनस है एक प्लस है। जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होगी, घटाव की, घटाव कर दो। 36 में से 16 घटाओगे कितना आ जाएगा, 20। और चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही चिन्ह आ जाएगा। बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 36। 36 बड़ी संख्या है, 36 का साइन कैसा है, निगेटिव। तो आंसर, मैम आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आंसर क्या आ गया, -20। ठीक है बच्चों। यस मैम। आप बताओ, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम आवाज नहीं आ रही मेरे पास। बेटा जिसे आवाज नहीं आ रही है वो एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो, या नेटवर्क देखो कहीं घर पे अच्छा आता हो तो उससे से देख लो। ठीक है, यहाँ मैम तक क्या समझ। करवाओगे? आज हम आगे का पढ़ेंगे, इससे आगे का घटाव। या फिर एक क्वेश्चन पहले मैं दूं, पहले घटाव का ये क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व करोगे। -75 -19, बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। मैम -66। मैम 56 सही है मैम। आएगा। मैम माइनस, मैम -56। माइनस का 56 आएगा। -75 + मैम 19। -54। 19 माइनस करो, सबका इतना मैम अलग है तो। -66 आएगा। आप 75 में से 19 माइनस करो, 15 में से 9 गए, 6, 5, 6 में से 1 गया, 5, -56। -56। हम्म
सही से देखो, माइनस करोगे 75 में से 19 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 56, और बड़ी संख्या -56 मैम। तो आंसर का भी साइन कैसा आ जाएगा निगेटिव। मैम हाँ हाँ बताएं। मैम जब चिन्ह समान होते हैं तो अंतिम चिन्ह क्या होता है? जब चिन्ह समान होते हैं, दोनों के चिन्ह यदि माइनस माइनस है तो क्रिया तो योग की होगी और चिन्ह माइनस ही आ जाएगा। दोनों चिन्ह प्लस है तो क्रिया योग की होगी और चिन्ह प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर भिन्न है तो? और चिन्ह भिन्न है तो आपकी क्या होगी, क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आ जाता है। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आ जाता है। बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वो आपका अंतिम चिन्ह आ जाता है। बताएं, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हम्म, यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अब आगे चलें। आज भाग ma'am. देखिए ना, तो भाग सीखते हैं। भाग बहुत इजी है। जब जैसे गुणा आपको आती है ना, वैसी भाग है। दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन देखेंगे, दो ऋणात्मक और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन देखेंगे। सबसे पहले जल्दी से आसान है, 10 से में 5 आएगा मैम, 2। हाँ, 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 आता है। 2। 10 को 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10। गया 2। ठीक है, सबको पता है इतना भाग इजी। दो धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करते हैं, भाग देने पर हमें एक धनात्मक संख्या ही मिलती है। फिर यस मैम। प्लस को प्लस से भाग दिया, प्लस ही आ गया। अब ये बताओ, -10 को -5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? मैम -2। -2। नहीं, यही आप मैम +2। +2। वो आएगा। क्यों? क्योंकि मैम माइनस +2 आएगा, +2। हाँ हाँ, तो एक बार बच्चों सभी सुन लो कैसे आया +2। माइनस से क्योंकि माइनस 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 काट था दोगे, मैम, इसलिए। ऐसे याद कर लो कि माइनस से माइनस काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका चिन्ह माइनस गायब हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा +2। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें। -10 को -5 से भागेंगे, -10 को -5 से भाग दोगे तो क्या आएगा +2। कैसे? माइनस से माइनस कट गया, 10/5, 10/5 आपका कितना होता है 2, +2। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, आपका दो धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांकों को भी भाग देते हैं तो क्या आता है, एक धनात्मक आता है। दोनों माइनस है, माइनस माइनस से भाग दोगे तो क्या आ रहा है प्लस। क्यों? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया प्लस में। सबको समझ में आ रहा है? माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस आएगा। कैसे? माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आ गया प्लस। तो कहीं ऐसा भी जब मैं सोच लेना, प्लस को प्लस से काटेंगे, प्लस और प्लस, पहली आपकी संख्या 10/5 थी, दोनों धनात्मक थे, प्लस से प्लस को काटा तब भी क्या आएगा प्लस। ये नहीं कि प्लस को प्लस से काट दिया तो माइनस आ गया, तो आपका आंसर क्या आया था +2। पहले का भी आंसर क्या आया था +2। प्लस से प्लस भी काटोगे तब भी क्या आएगा प्लस। बच्चों बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, मैम। तो यहाँ पर आपका ये क्या आ गया, माइनस को माइनस से भाग दिया तो प्लस आ गया, तो -10 डिवाइडेड बाय -5 कितना हो गया +2। 2 आंसर हो गया आपका। अब एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो अब आपका ये प्लस का है, ये माइनस का है। -2 आएगा। -2 मैम। -2। गुड, -2 आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग होते हैं तो एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे, तो अंतिम आपका क्या आएगा माइनस, अंतिम चिन्ह आपका माइनस आ जाएगा। हाँ मैम हम लेफ्ट कैसे हो गए थे मैम? बेटा, आप ही से ही गलती से लाल बटन दब गया होगा। नो मैम, अब दोबारा तो नहीं हो रहा दूसरे फोन में जी। बेटा, आप ही के फोन की तरफ से कुछ हुआ होगा, मैंने कुछ नहीं किया है। ओके मैम।
तो जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होता है, एक माइनस है एक प्लस है, तो अंतिम चिन्ह एक दूसरे को आपको काट नहीं सकते, माइनस प्लस एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो अंतिम चिन्ह आपका माइनस ही आ जाएगा, -2। सबने लिख लिया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक कोई भी हो, चाहे ऊपर प्लस नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, तो जब दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो आपका अंतिम चिन्ह क्या आएगा? माइनस ही आएगा। अंतिम है हमें एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस, या नीचे प्लस हो ऊपर माइनस हो, तो लास्ट में आंसर आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, तो चाहे आपका ये हो संख्या तब भी -2 आया, और चाहे 10/-5 हो या 15/-3, 15/-3 बताओ कितना होगा? 15 आपका प्लस -5। हाँ 15 आपका प्लस का है, 3 आपका -5। माइनस का है, दोनों के -5। तो ये आपका क्या आ गया? -5। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जल्दी से, -5। एक बार दोबारा पीछे करना। हम्म, ठीक है बच्चों। तो ये आपको भाग देना समझ में आया? तो चाहे दोनों आपके ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस हो तब भी आंसर क्या आएगा? प्लस। ऊपर और नीचे माइनस हो तो माइनस माइनस को काट देगा तब भी आंसर क्या आएगा? प्लस। जब ऊपर प्लस या नीचे माइनस हो, या नीचे माइनस ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न है, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये चिन्ह आपस में एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे। सब बच्चों बताओ क्लियर है? या यही समझ में आया था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को नोट करना है क्या ये? तो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करें। यस मैम। आप क्वेश्चन के आंसर Yes, सभी ma'am. बच्चे मुझे पोल में देंगे, इसका आंसर कोई भी चैट में नहीं देगा, पोल में इसका आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन है -81 डिवाइडेड बाय -9। तो सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर मैं आपका पोल अभी खोल दूंगी। हाँ पोल सेक्शन ऑन कर दो। हाँ, अभी 1 सेकंड में बच्चों ऑन किया। ऑन हो गया है पोल सेक्शन। अब आप अपने स्क्रीन में पोल देख रहे होंगे, उसमें सभी बच्चे जाके आंसर दें। चुप हो चुप। आने लगे बच्चों आपके आंसर। मैम हो गया। सभी मैम हो बच्चे गया। आंसर दें। हाँ मैम मेरा भी हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें। आधे बच्चों के आ गए आंसर। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। मैम मेरा आ गया। हम्म, सभी बच्चे आंसर दें पोल में। कोई ऐसा बच्चा जिसको पोल में आंसर देना नहीं आता हो या फोन में पोल नहीं खुलता हो? नो मैम। हम्म, हो गया मैम। बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी हो जल्दी। गया मैम। मैम आपने लास्ट कल 10 फोन सेकेंड। नंबर तो भेजा ही नहीं। हो गया मैम। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा?
मैम आपने ना कल है ना होमवर्क नहीं भेजा था, मेरे पास वर्क बुक तो है नहीं थी तो आपने भेजा ही नहीं। बेटा आपके पास वर्कबुक नहीं है अवंती वाली? नहीं, नहीं है मैम, मैंने आपको बताया था कल, पर आप ऐसे बोले कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, लेकिन आपने भेजा ही नहीं। अच्छा, और पीडीएफ आपके पास आया था पहले कभी? हाँ मैम, मैं एक बार आया था। देखिए अब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ भेज दिया है। बच्चों इस पीडीएफ को ही डाउनलोड कर लोगे तो आपके पेजेस खुल जाएंगे, फिर उसी में से ही आप अपना पेज नंबर खोल के वो सॉल्व कर लेना। ठीक है मैम। ठीक है। हाँ तो सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, पोल सेक्शन ऑफ करें। तो मैक्सिमम बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन 4-5 बच्चों के आंसर सी भी आए हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चों इसका आंसर सबसे पहले आप ये समझो, माइनस माइनस को काट देगा तो आंसर आपका किस में आएगा? प्लस में। और 9 ने 81, तो आपका आंसर क्या आएगा? +9। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी दिया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह आपके कैसे थे? माइनस के। और मैंने आपको अभी अभी बताया माइनस माइनस काट कर एक दूसरे को क्या आ जाता है? अंतिम चिन्ह प्लस। बताएं, क्लियर हुआ? नो मैम, यस एक मैम। बार मैम और सकते ना? मैं फिर से समझा दे रही हूँ, देखिए क्या है आपका क्वेश्चन है, -81 को भाग देना है -9 से। तो जब दोनों चिन्ह भाग करने में दोनों चिन्ह माइनस होते हैं, ऊपर का भी माइनस नीचे का भी माइनस, तो माइनस माइनस एक दूसरे को काट देते हैं, तो आपका अंतिम चिन्ह क्या आ जाता है? प्लस का। अंतिम चिन्ह आपका प्लस का आ गया, माइनस से माइनस कट गया, अंतिम चिन्ह प्लस। और 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 एकम 9, 9 ने 81, तो आंसर क्या आ गया? +9। आंसर आपका आ गया +9, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन सी गलत है, आपका आंसर क्या आएगा? +9। ये आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, जिसे नोट करना है नोट करो। तो एक बार फिर से देखो क्या होता है, जब दोनों साइन प्लस के होते हैं तो प्लस प्लस आंसर भी प्लस में ही आता है ना? जब दोनों माइनस के होते हैं तो माइनस माइनस एक दूसरे को काट देते हैं, तो आंसर किस में आ जाता है? प्लस में। जब एक प्लस एक माइनस होता है तो भाग देने पर आपका क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि कोई चिन्ह एक दूसरे को काट नहीं पा रहा है। ऐसे ही ऊपर माइनस नीचे प्लस हो तब भी आप चिन्ह एक दूसरे को नहीं काट पा रहे हैं, तो अंतिम चिन्ह आपका क्या आ जाएगा? माइनस। यही मैंने अभी आपको बताया था, बस चिन्हों का ध्यान रखो, बाकी तो पूरा भाग ही है। बस ये याद कर लो कि माइनस माइनस को काट दोगे तो क्या आ जाता है? प्लस। बाकी तो यदि आपके दोनों के चिन्ह भिन्न है, एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर क्या आएगा? आएगा माइनस का। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, -65 को 13 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। यहाँ पर ध्यान से दें, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, दिख रहा है सबको? मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा, खोल दिया बच्चों। हो गया। सभी बच्चे आंसर दें। मैम आधे हो बच्चों गया। के आंसर आ मैम गए। हो गया। हम्म, मैम हो गया। बढ़िया। आधे बच्चों के मैम हो गया। हम्म, मैम हो गया। हम्म, मैम हो गया। बढ़िया। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी। मैम ये नोट कर लो। हाँ कर ली। मैम हो गया। हम्म, अभी भी काफी 4 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से 4 बच्चे आंसर दें।
ये हमारा हो गया मैम। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर एक दो बच्चों ने ए और बी भी आंसर दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। -65 को डिवाइड करना है 13 से। 13 आपका कैसा है, प्लस का है, तो दोनों के चिन्ह कैसे हो गए, अलग अलग। ऊपर का माइनस, नीचे का प्लस। जब दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे तो आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। आंसर माइनस का आएगा। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5। -5। -5 ऑप्शन सी होगा। तो सभी बच्चों का सही था, बस जो एक दो बच्चों जिन्होंने ए और बी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है। आगे चले। तो यहाँ से क्या आया, यस मैम। के दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे। ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक, या ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, तो आंसर कैसा आता है, माइनस का। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, माइनस का। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बताएं, यहाँ पर 1080 को -12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। सबको क्लियर हुआ। ये अब ऊपर प्लस है, नीचे माइनस। ऊपर 1080 आपका प्लस का है, नीचे -12 है, तो इसे भाग दोगे तो बच्चों बताओ कितना आएगा। हो गया सभी बच्चे आंसर दें। मैम हो गया मेरा। मैम हो गया मेरा भी। अभी आधे बच्चों के भी आंसर नहीं आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। हमारा हो गया मैम। हम्म आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी। दोबारा बोल दे। आठवें को करो। हम्म मैम एक बार फिर से आंसर दे सकते हैं। टाइम में आंसर दे सकते हो। मतलब कि मुझे ना फिर से आंसर देना एक बार, मेरे को समझ में आ गया तो बेटा कैसे दें। फिर से अब नहीं दे सकते, पोल में एक ही बार आंसर दे सकते हो। अब मैं जब पोल ऑफ करूंगी ना, तब चैट ऑप्शन खोल दूंगी, तब आप दोबारा आंसर चैट में दे दीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 और टाइम अप। ठीक है।
तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली सभी बच्चों ने क्या दिया है, बी आंसर दिया है, लेकिन ए और सी के लिए भी एक एक वोट आया है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका था -90 है। हाँ, तो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों के चिन्ह अलग होंगे तो आंसर माइनस में आएगा। अब आपको गुणा करनी है, 12 की 9 से गुणा करते हैं, 12 9 108। तो 12 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 एकम 12, 12 9 108 और शून्य का शून्य, ये कितना आ गया, -90। -90 आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। तो जो दो बच्चे जिन्होंने ए और सी दिया था उन्हें क्लियर है कि आपका आंसर -90 कैसे आया। पहले तो मैम 12 का पहाड़ा 9 तक पढ़ना था। हाँ, 12 का जब हमें 12 मैम से आपकी भाग आवाज देंगे तो नहीं आ 12 रही। क्या, जब आपको 12 से भाग देना है तो आपको 12 का पहाड़ा ही पढ़ना है। 12 से भाग दो, 12 से नहीं दे पा रहे हो तो छोटी संख्या से दो, पहले 2 से दो, फिर 2 से दो, फिर 3 से देना, इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये क्लियर हुआ, -90 है इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और चलो करते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देंगे। आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, बच्चों यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक बंद रख ले, माइक बंद रख ले। सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, तो आपका ये क्या है, 60 मिनट जो है वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर होंगे, 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर होंगे। कैसे निकालोगे, भाग देकर। आप आम तौर पे भी कभी अपना देखते होगे कि ये डेली लाइफ का आपका क्वेश्चन है कि 60 मिनट जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है ना। सभी को पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो बताओ 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर हुआ। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी बच्चों को। हो गया मैम। तो आप कैसे निकालोगे कि 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर है, भाग देकर। मैम हो गया। सभी बच्चे करें। मेरा भी हो गया। हो गया। हम्म हो गया मैम। बढ़िया, सभी बच्चे करें। हमारा हो गया मैम। हाँ, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करें। मैम हो गया। हम्म मैम बता दो। मैम हाँ ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। हम्म तो अब सभी बच्चे आंसर अभी भी जबकि नहीं आया है, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए और सी के लिए भी एक एक वोट आया है। तो आपका
क्वेश्चन क्या है कि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, तो 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1200 बटा 60 करना है। 1200 बटा 60 करना है। 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? 120 बटा 6, भाग दे दो, 6 दूनी 12 और 0 का 0 उतर आया, तो आंसर क्या आ गया? 20। तो आपका आंसर क्या आएगा? 20 घंटे। तो 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 20 घंटे होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। किसी को नोट करना है तो कर ले। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? तो ये आपका था भाग का। भाग बताएं, सबको आया समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैम फिर से बताना, मेरी ज्वाइन हो गई, नेट स्लो था। अच्छा। तो भाग में देखो पहले क्या होता है आपका। सबसे पहले भाग क्वेश्चन वाला आपका नहीं, क्या जो कह रहा आपने था? ऑप्शन वाले पूछे थे, क्या? ऑप्शन वाले पूछे थे, उसमें से कौन सा आंसर सही था? बी। मैम मेरा यही था। तो 60 मिनट में जो है वो 1 घंटे के बराबर होता है। 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है, तो 1200 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा? 1200 बटा 60। तो 1200 बटा 60, एक 0 से 0 माइनस काट दे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दें, 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 0 का 0, तो ये आपका कितना आ गया? 20 घंटे। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आप बस इतना याद रखो कि जब ऊपर नीचे दोनों प्लस होंगे तब आपका आंसर भी प्लस में आएगा। जैसे 10 बटा 5 किया तो आंसर क्या आया? 2। दोनों माइनस में थे तो माइनस माइनस को काट देगा, आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो माइनस माइनस को काट दिया, आंसर आपका किस में आया? प्लस में। जब दोनों के साइन भिन्न भिन्न थे, एक प्लस एक माइनस था या एक माइनस एक प्लस था, तब आपका आंसर किस में आया? माइनस में, क्योंकि तब चिन्ह एक दूसरे को काट नहीं पा रहे थे, तो अंतिम चिन्ह आपके क्या आ रहा था? माइनस। -2 और यहाँ पे क्या आ गया? -2। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यस मैम। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है नया, संख्या रेखा, आपका नंबर लाइन, उसे देखेंगे। सभी बच्चे हेडिंग डालें, संख्या रेखा नंबर लाइन। डाल ली मैम। ठीक है, सबने नोट कर लिया? संख्या रेखा नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है बच्चों, ये देखते हैं पहले। तो जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो ये आपकी कोई रेखा हो गई, कोई रेखा है ये, कोई लाइन। इस रेखा पर यदि हम संख्याओं को अंकित करें, संख्याएं निरूपित करें, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? संख्या रेखा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई रेखा, उस पर संख्याएं, तो वो क्या हो गई? संख्या रेखा। क्लियर? यस मैम। बस संख्याओं को कैसे अंकित करें, कैसे निरूपित करें? कोई क्रम तो होगा। तो संख्याओं को निरूपित करने का एक क्रम होता है। तो हम संख्या रेखा पर संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार रखते हैं। तो सब बच्चों क्लियर हुआ कि उस रेखा पर हमें संख्याएं ऐसी नहीं रख देनी है, एक क्रम से रखनी है, एक ऑर्डर में, एक क्रम, एक ऑर्डर में हम संख्याओं को रखेंगे। ठीक है, किस ऑर्डर में रखेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम उस रेखा पर 0 को अंकित करेंगे। सबसे पहले एक रेखा बनाएं बच्चों अपनी कॉपी में, और सबसे पहले उसमें एक पॉइंट कहीं पर भी 0 बनाएं। बनाए सभी बच्चे ऐसे ही कॉपी में अपनी एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन खींचे, एक रेखा खींचे, और रेखा पर सबसे पहले कहीं पर भी एक कर ली। 0 बना ले। सबने बना लिया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब सबसे पहले आपने 0 अंकित किया। अब 0 के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड, दाईं ओर, इसके राइट साइड देखो। हमेशा दाएं और बायां सबको क्लियर है? दायां क्या होता है? आप जिस हाथ से लिखते होगे, दाएं हाथ से लिखते होगे, राइट हैंडेड होगे। तो यहाँ देखो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये दायां, ये बायां। ठीक है, तो 0 के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित करना है, उसे 1 नाम दे दो। 0 से कुछ दूर पर आपको एक बिंदु ड्रॉ करना है, 1, उसे 1 नाम दे दो। हाँ,
ये तो स्केल से बनाते हैं ना? हाँ, स्केल से। एक स्केल से बस लाइन ही तो ड्रॉ करनी है आपको, बाकी तो आप उससे। हाँ, ये आप स्केल में भी देखते होगे, स्केल में कुछ कुछ दूरी पर आपकी बिंदु होते हैं। यस मैम। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? हाँ, स्केल से बना लो बच्चों। नहीं मैम। ठीक है, 0 के बाद उसके दाईं ओर आप क्या दोगे? एक। एक बिंदु लिखोगे, और 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी होगी? एक मात्रक। ये दूरी कितनी है? एक मात्रक, 1 यूनिट। देखो, स्केल में वो दूरी दे रखी होती है 1 सेंटीमीटर, है ना? यस स्केल मैम। में 1 यस सेंटीमीटर मैम। होती है, लेकिन यदि आप मीटर वाला स्केल लोगे तो वो दोनों दूरी कितनी होगी? 1 मीटर की होगी। दूसरी तरफ जहां देखते होगे, स्केल के एक तरफ सेंटीमीटर होता है, दूसरी तरफ इंच होता है। तो इंच में 0 और 1 के बीच में कितनी दूरी होगी? 1 इंच की होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मात्रक आपका सेंटीमीटर है, मीटर है, इंच है। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया? उसे मात्रक नाम दे दिया। आपका कुछ भी हो सकता है। जो क्वेश्चन में कह रहा हो कि सेंटीमीटर लेना है तो सेंटीमीटर, मीटर लेना है तो मीटर, इंच लेना है तो इंच, वो आपका यूनिट हो जाएगी। बात सबकी समझ में आ रही है? यस तो मैम। यस मैम। यस मैम। 0 और 1 के बीच में कितनी दूरी होगी? एक मात्रक की दूरी होगी। ठीक है, सभी बच्चे ये इसे ऐसे ड्रॉ करके लिख लें, एक मात्रक दूरी, एक मात्रक। लिख लिया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। फिर हम आगे चलेंगे। फिर एक के दाईं ओर, एक के फिर से दाईं ओर, राइट साइड, एक के दाईं ओर फिर से आगे हम एक मात्रक दूरी पर 2 बनाएंगे। जितनी दूरी 0 और 1 के बीच में है, उतनी ही दूरी आपकी 1 और 2 के बीच में होगी। बात समझ रहे हैं? सबकी डिस्टेंस सेम होती है, 0 से 1, 1 से 2, डिस्टेंस सेम रखना। क्लियर है? यस मैम। हम्म। तो सबने 2 बना लिया और दूरी लिख ली, एक मात्रक। फिर उसके यस बाद इसी मैम। तरह हम आगे चलते चले आएंगे। आगे ऐसे ही 3, 4, 5 और आगे लाइन चलती चली जाएगी। चूंकि हमारा पेपर छोटा होता है, संख्याएं कम नहीं पड़ेंगी, इसलिए हम ये एरो का साइन दिखा रहे हैं। देखो, एरो, एरो का मतलब है कि आपकी ये रेखा, आगे और अनंत तक आपकी ये रेखा चलती चली जाएगी अनंत तक। ठीक है, यस मैम। सभी इस लाइन को ऐसे ही ड्रॉ करो और ये लास्ट में एरो बना दो, ताकि ये लाइन आपकी चलती चली जा रही है। और ये 3 डॉट भी यही दिखा रहे हैं कि आगे संख्याएं आपकी चलती चली जाएंगी। तो अच्छा, मुझे ये बताओ, ये हमने किसे निरूपित कर दिया? हमने निरूपित किया सबसे पहले 0 को, फिर 1 को, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरीके से ये हमने क्या करा? सारी पूर्ण संख्याएं दिखा दी। पूर्ण संख्याएं आपकी यही तो होती है, 0, 1, 2, यस 3, 4, 5। ठीक है, तो हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या भी आपकी इस लाइन में होगी। चूंकि पेपर छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम नहीं होगा। हाँ मैम, आपकी आवाज है ना कट कट के आ रही है। बेटा, मैम जिसे मेरी आपकी आवाज कट के आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू हो सकता है आपके पास। या तो घर में जहां अच्छा नेटवर्क आता हो वहां बैठ जाए फोन को लेकर, या फिर जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो तो शायद आपको आवाज आ जाए। बेटा, ये नेटवर्क इशू होगा और कुछ नहीं है। हमारे पास तो सही आ रही है मैम। नेटवर्क का इशू हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर आपके दिखाया गया है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। ये संख्याएं आगे तक चलती चली जाएंगी। आप जौन सी पूर्ण संख्या तक जाना चाहते हैं वहां तक चले जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो संख्या रेखा दिखाई गई है अभी सिर्फ पूर्ण संख्याओं के लिए दिखाई गई है, लेकिन हम केवल धनात्मक नहीं, हम ऋणात्मक संख्याएं भी देख सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? सभी बच्चे चैट में इसका आंसर दें। 1 और 4 के बीच की दूरी, नहीं,
एक ये है, 4 ये है। यहाँ देखो 1 से 2 तक कितनी दूरी होती है, 1 मात्रक। 2 से 3 तक की दूरी कितनी है, 1 मात्रक दूरी, याद है। किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मात्रक। 3। हाँ, तो ये कितनी दूरी हो गई, 1 + 1 + 1 कितनी, 3। सबको समझ में आ रहा है। 1 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी, 3। ये दूरी 1 मात्रक, ये दूरी 1 मात्रक, ये दूरी 1 मात्रक, तो टोटल कितनी हो गई, 1 + 1 + 1 3। सबको आया समझ में। तो मैम 1 और मुझे 4, नहीं आया समझ में, फिर से बता दो। ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बिंदु 1 और बिंदु 4 के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो बिंदु 1 और बिंदु 4 आपका कहाँ है, ये देखो इसमें। बताओ बिंदु 1 कहाँ पर है, ये बिंदु 1 ये है, और बिंदु 4 कहाँ पर है, ये। क्लियर है ना। तो बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी पूछी जा रही है। दूरी पूछने के लिए हमें क्या पता है, हमें तो इतना पता है कि 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी 1 मात्रक है। 2 से 3 के बीच की दूरी 1 मात्रक है, और 3 से 4 के बीच की दूरी कितनी है, 1 मात्रक है। हमें तो यही पता है ना। तो कुल दूरी हमें निकालनी होगी, तो कुल दूरी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सबको जोड़ दो, 1 + 1 + 1, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3 मात्रक दूरी। तो 1 से 4 के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये पूरी दूरी आपकी 3 मात्रक हो गई। 3। क्लियर है। हम्म। सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा क्या कहना चाह रहे हो। कई बच्चों ने अपने आईडी पर एक हैंड दिखाया है, ये इसलिए मैम। बेटा क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा, ये हैंड रेस क्यों कर रहे हो बच्चों, ये बच्चे ही बताएंगे। हैंड रेस आपको कुछ पूछना हुआ करा करे तो आप अपने आप को ऐसे ही म्यूट करके पूछ सकते हो। हैंड रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये सबको समझ में आया। एक क्वेश्चन सॉल्व करें। एक क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका आंसर सभी पोल सेक्शन में देना। क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर आपकी 2 और 7 के बीच की दूरी निकालनी है। क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया। ऑप्शंस दे रखे हैं, तो पहले आप अब सही से उससे देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। पोल दो, सेक्शन दो। मैम हाँ पोल सेक्शन खोल दो। ठीक है, पोल सेक्शन अभी खोल रही हो। तब तक आप लोगों ने सॉल्व कर ले कि बिंदु 2 और कर 7 के लिया मैम। बीच। हाँ ठीक है, बढ़िया, आने लगे आंसर। 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है। हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दे। मैम हो गया। आ रहे हैं मुझको। मैम हो गया। आते बच्चों के आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, मैम हो गया। 9, 8, 7, हो गया मैम। 6, 5, 4, 3, 2, मैम इसे नोट कर लो। हाँ कर लो, 1, टाइम अप। तो नोट कर लें, आपको नोट करना है तो। आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2 और 7 के बीच की दूरी पूछी जा रही है। 2 और 7 के बीच की दूरी, 2 आपका ये है और 7 आपका ये है। तो देखो हर के बीच में कितनी कितनी दूरी है, 1 मात्रक की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1। ये कितनी दूरी, 1, ये 1, ये 1। तो बताओ कितनी आ गई होगी दूरी जोड़ करके, 1 + 1 + 1, कितनी आ गई, 5। आपका आंसर क्या आ गया, 5। क्लियर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर चूंकि पूर्ण संख्याएं हैं तो 7 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। जैसे आपने पीछे करा था, 4 में से 1 घटाकर 3 भी आ सकता था, और वैसे आपकी दूरी भी 3 आ रही थी। जौन सा तरीका आपको सही लग रहा है आप उसे वैसे करें। इसका आंसर क्या हो गया, 5।
ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, तो इसके आगे देखो बच्चों, एक कुछ चीज और देखते हैं। 7 बताओ संख्या रेखा के पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? ये आपकी मानो एक संख्या रेखा है, बाई और है मैम। तो संख्या बाई रेखा, और मैम। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं, 4 के किस ओर आएगा? 4 के दाईं ओर, दाईं ओर, मैम बाई और राइट दाई ओर। साइड। दाईं ओर होती है राइट साइड और दाईं बाईं ओर। ओर होती है दाई और लेफ्ट साइड। राइट साइड। सभी बच्चे आज घर पे ये राइट कंफ्यूजन साइड आपका मैम। क्लियर करके आएंगे। सभी अपनी कॉपी में, राइट कॉपी पे साइड। लिखो, दायां मतलब राइट और बायां मतलब लेफ्ट। कॉपी में इसी तरह से डिजाइन बनाओ, दायां राइट इधर लिखो, बायां लेफ्ट। तो सबको पता है 7 यहाँ पर आएगा, आपके 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो 7 किस ओर आ रहा है? दाएं ओर। क्लियर है? यस मैम। तो 7 संख्या 4 के दाईं ओर आ रहा है। तो ये आप क्या देख सकते हैं? 7 4 के दाईं ओर आ रहा है, राइट साइड में। ये इसके दाईं ओर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। क्लियर हुआ? तो हमेशा बड़ी संख्या जो होती है, हमेशा बड़ी संख्या दाईं ओर आएगी और छोटी संख्या बाईं ओर आएगी। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि हमेशा बड़ी संख्या दाईं ओर आएगी। सभी अपनी कॉपी में लिखें, राइट साइड में क्या आएगी? बड़ी संख्या, और लेफ्ट साइड में आपकी बाईं ओर क्या आएगी? बाईं ओर लेफ्ट साइड में आपकी छोटी संख्या। सभी अपनी कॉपी में लिखें। मैम मैंने पहले वाला नहीं लिखा। ले लिया मैम। हाँ, सभी ने मैम कर लिया? छोटी संख्या बाई ओर आएगी ना? हाँ, छोटी संख्या बाईं ओर आएगी। जैसे 4 से छोटी संख्या जो होगी वो 4 के बाईं ओर आएगी। तो 4 से छोटी संख्या यदि आपसे पूछा जाए 1 बताओ 4 के किस ओर आता है, तो 1 4 से छोटी संख्या है, तो 1 4 के बाईं ओर आएगी, लेफ्ट साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन करें इस पे भी। सबको समझ में आया ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? 2 7 के किस ओर स्थित है? आपको 7 दे रखा है, ये आपका 7 है। अब बनाना है इसके किस साइड पर 2 आएगा, 2 इसके किस ओर पे आएगा? बच्चों आप इसका आंसर पोल सेक्शन में दोगे। मैम हो गया, दे दिया। बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें जल्दी जल्दी से। मैम हो गया। मैम मैंने दे दिया। ठीक है, सभी बच्चे दो। हो गया मैम। बढ़िया, हो गया मैम। मैम गलत हो गया। बेटा जल्दबाजी में करोगे वो होगा। कोई नहीं, अब मैं चैट ऑप्शन खोलूंगी, अब आप चैट में लिख लीजिएगा आंसर। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। हो गया मैम। 10 मैम बाई 8 हो गया। 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका आंसर देखते हैं। आपका अभी भी कंफ्यूजन है, आधे आधे वोट से आ रहे हैं। 9 वोट ए के लिए आए हैं और 6 वोट आपके बी के लिए आए हैं। तो कंफ्यूजन क्यों हुआ बेटा? 7 यहाँ पर है, दाया यहाँ आता है, दाई ओर राइट साइड होती है, दाई ओर आपकी बड़ी संख्या आती है और बाईं ओर आपकी छोटी संख्या आती है। तो 2 कैसी संख्या है आपकी? छोटी संख्या है। 2 7 में आपकी छोटी संख्या है, तो 2 किधर आएगा? इधर आएगा। ये कौन सी साइड है? बाईं साइड है, लेफ्ट। तो आंसर क्या आना चाहिए? बायां। बाईं ओर। तो 2 7 की कहाँ आना चाहिए? बाईं ओर, लेफ्ट साइड। तो बहुत से बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सबको बताओ, क्लियर है? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। यस मैम। यस मैम, मैंने यही दिया था मैम। हाँ, आज के लिए फिर हम यही रखते हैं। आप बच्चों आप अपना होमवर्क देख लो, या और किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, आप पहले अपना होमवर्क देख लेते हैं। तो आप सभी लोग
जिनके पास वर्कबुक है वो वर्कबुक, और जिसके पास अभी पीडीएफ मैंने दे दिया है वो पीडीएफ में खोलेंगे। ये आपका पेज नंबर 15 देखिएगा। पेज नंबर 15 पे पूर्णांकों का भाग करना दे रखा है, वो करेंगे आप। पेज नंबर 15 पे आपकी फिर एक्सरसाइज है 11.1, 11.2। उसके बाद ये आपका कॉन्सेप्ट 12 संख्या रेखा शुरू हो रहा है, संख्या रेखा देखिएगा। और 12.1 और 12.2 ये आप इतना होमवर्क करके आएंगे। और इसके साथ साथ अभी ये जो दोस्त, हाँ इन सभी के पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 से आप शुरू करेंगे। पेज नंबर 15, 16, 17, पेज नंबर 15, 16, 17 आप पूरा करेंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। 18 की भी एक्सरसाइज देख कर आएंगे। 18 की जितनी हो सके देख लीजिएगा, पर 15, 16, 17 तक करना है। हाँ 18 देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट डे आपको अगली टर्न पे पढ़ाऊंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, आज के लिए फिर बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चों, बाय मैम। बाय बच्चों।